Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes and today's topic is the key points of the chapter Glimpses of India. So first part है A Baker from Goa. तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। A Baker from Goa, कुर्ग और टी फ्रॉम असम से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अ बेकर फ्रॉम गोवा से। द स्किल्ड बेकर्स ऑफ गोवा टुडे नोन एज पैडर, यानी कि गोवा के बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर। हिज बम्बो स्टिक क्रिएटिंग अ यूनिक मेलोडी ऑफ झेंग झेंग एज इट्स स्ट्रक द ग्राउंड, यानी कि उनके बम्बो स्टिक से कौन सी आवाज़ निकलती थी? तो वो आवाज़ होती थी झेंग झेंग की। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस वर कॉल्ड पास्किन और बेस्टिन, यानी कि मेड सर्वेंट को पास्किन और बेस्टिन कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो स्वीट ब्रेड थी उसका नाम था बोल। केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस। द बेकर और ब्रेड सेलर हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, यानी कि उनकी ड्रेस को क्या बोला जाता था? कबाई। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जी हाँ, बेकर्स जो थे वो अपने बिल्स को कलेक्ट करने के लिए मंथ के एंड का वेट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था उनका जो रिकॉर्ड होता था। नेक्स्ट पॉइंट है एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर टू अ बेकर। द चिल्ड्रन वर लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स, बच्चे जो थे वो किस चीज़ के लिए तरसते थे? ब्रेड बैंगल्स के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक है कुर्ग। कुर्ग से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि कहाँ पे है स्थित? मैसूर और मैंगलोर के बीच में। सेकेंड पॉइंट है कुर्ग मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कुर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड कुडगू। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। Coorg is a home to evergreen rainforests cover 30% of this district. The season of joy commences from September and continues till March, यानी कि कुर्ग घूमने का जो समय है वो सितंबर से मार्च तक का है। The Coorg are possibly of Greek और Arabic descent. कुर्ग को ग्रीक और अरेबिक का डिसेंट माना जाता है, वो उनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुडवूज ड्रेस्ड अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज कूपिया, यानी ये क्वेश्चन कई तरीके से है कि कोडवूज की ड्रेस को क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर होगा कूपिया। अच्छा, यहाँ पर कूपिया और कूफिया दो वर्ड आए हैं चैप्टर में, इसको ध्यान से देखिएगा। जो कूपिया वर्ड है वो है कुर्वूज का और जो कूफिया वर्ड है वो है अरब्स का। एंड द कुर्द्स, यानी अरब और कुर्द्स के जो लोग थे वो कूफिया पहनते थे, जो कुर्ग के लोग हैं वो कूपिया पहनते हैं। बहुत ध्यान से इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट पॉइंट है द कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बहुत ही मेज़बान टाइप के लोग होते हैं, अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कुर्गी रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की सबसे सजी संवरी रेजिमेंट मानी जाती है कुर्ग रेजिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एक आता है द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। जनरल करियप्पा का नाम पूछा जाता है, वो कौन थे? एक कुर्गी थे। एक और पॉइंट है कुडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि कुर्ग के रहने वाले लोग भारत में एकमात्र ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर रख सकते हैं या फायर आर्म्स रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ग के पास कौन सी नदी है? तो कुर्ग के पास कावेरी नदी है। महाशीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। इस पानी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली जो है उसका नाम है महाशीर, ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये कुछ वर्ड हैं जो आए हैं चैप्टर में, वो पता होना चाहिए क्या है। जैसे मकाक, मकाक जो है एक लार्ज टाइप ऑफ मंकी है। मालाबार एक स्क्वायरल है। लंगूर भी एक टाइप ऑफ मंकी है। स्लेंडर लॉरिस ए स्मॉल नोक्टर्नल प्राइमेट है, ये भी एक प्रकार का एनिमल है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स पाई जाती हैं और यहाँ पर 64 एकड़ का आइलैंड है जिसका नाम है निसर्ग धाम, जो इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने की जगह है, निसर्ग धाम। तो वेयर इज सिचुएटेड निसर्ग धाम? तो इसका आंसर भी होगा कुर्ग।
और बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा कुर्ग चैप्टर। अब आते हैं हम अ टी फ्रॉम आसाम में। टी फ्रॉम आसाम, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बनता है कि कितने करोड़ कप चाय पी जाती है, तो 80 करोड़ कप। प्रांजल बिलोंग टू असम एंड देखिया भारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रांजल कहाँ से बिलोंग करता था और उसके पापा क्या थे। उसके पापा एक टी गार्डन में मैनेजर थे, उस टी गार्डन का नाम क्या था, तो देखिया भारी था। नेक्स्ट है बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बाय विच 10 टी प्लांट्स ग्रू। इस चैप्टर में स्टोरी बताई गई है दो, जिसमें से बोधिधर्मा की स्टोरी है। बोधिधर्मा ने अपनी पलकें काटी थी और उन पलकों से चाय के पेड़ निकले थे, ऐसा कहा जाता है। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। द बेस्ट टी पीरियड इज फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, यानी कि जो बेस्ट टी होती है वो कब से कब तक निकलती है, मई से जुलाई तक। नेक्स्ट है मिस्टर बरुआ वॉज द फादर ऑफ प्रांजल। मिस्टर बरुआ कौन थे, प्रांजल के पापा थे। और लास्ट है प्रांजल एंड राजवीर आर द क्लासमेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली। ये दोनों क्लासमेट थे दिल्ली में और दिल्ली में रह कर पढ़ते थे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके तीनों चैप्टर कवर हो गए हैं। आप अच्छे से इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।